देखा फ्रेंड आपने आज मेरी लापरवाही का नतीजा। तो आज मैं एक रेसिपी शूट कर रही थी और आज पता नहीं कैसे फर्स्ट टाइम मेरे किचन में आग लग गई। तो कैसे आग लगी, मैंने क्या लापरवाही करी, उसके लिए आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। तो आज मैं यही सुबह सुबह उठी और सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, रेसिपी में क्या नया बनाऊं, कुछ डिफरेंट बनाना चाह रही थी। इसीलिए मैं फ्रिज की तरफ गई और फ्रिज ओपन करके देखती हूँ कि इसमें मुझे कोई सब्जी मिलती है क्या बची हुई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फ्रिज में देख रही हूँ कि क्या नया डिश बनाऊँ और क्या सब्जी बनाऊँ। तो इस बड़ा सा कद्दू दिखाई दे रहा है, ये मैं लाई थी सब्जी मंडी से और मैंने इसकी सब्जी बनाई हुई है। तो आज कुछ डिफरेंट सा और कुछ चटपटा सा खट्टा खट्टा सा कुछ बनाते हैं इस कद्दू से। तो चलिए मेरे साथ। तो मुझे फ्रिज में जैसे ये कद्दू दिखा तो मुझे आइडिया आ गया कि मुझे अब क्या बनाना है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ हिमाचली डिश एक, जो कि है खट्टा कद्दू की रेसिपी। तो मैंने एक बार देखा था कि हिमाचल की जो धाम होती है, जो भी पार्टी फंक्शन होता है, उसमें ये कद्दू जरूर बनाया जाता है, वो भी खट्टा कद्दू। तो यहाँ पे ये हरा वाला कद्दू मेरे पास है, तो और ये बहुत सॉफ्ट कद्दू है, इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो जो हिमाचली लोग होंगे उनको पता होगा, उनके वहाँ पे जो धाम होता है, तो धाम मतलब एक पार्टी फंक्शन जैसा होता है। जैसे हम भंडारा खाते हैं वैसे उनको धाम कहते हैं। तो वो अपने हर पार्टी फंक्शन में धाम रखते हैं। तो उसमें एक रेसिपी खट्टे कद्दू की भी होती है। तो वही खट्टा कद्दू आज मैं बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ऐसे इसको नाखून से किया, तो बहुत सॉफ्ट कद्दू है। तो मैं इसे पीसेस में पहले कट कर लेती हूँ इस तरीके से। अगर आपका कद्दू सख्त है तो आप इसके जो बीज है ना सेंटर के, उसे निकाल दें। अगर आपका कद्दू सॉफ्ट है तो आप इस बीज के साथ भी इसे कुक कर सकते हैं। तो मैं हल्का हल्का सा ऊपर वाला पार्ट निकालूंगी, बाकी मैं क्लीन नहीं करूंगी। तो बस इसके बड़े बड़े से हमें पीस निकाल लेने हैं। तो ये खट्टा कद्दू की रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, तो आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। तो बस इसके बड़े बड़े से पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कद्दू, कुछ कद्दू के जो मुझे बीज का पार्ट सॉफ्ट लग रहा था, जो उसके सीड्स थे वो सॉफ्ट थे, तो मैंने वो नहीं हटाए हैं, सारे उसके साथ ही मैंने कुक किया है। तो बहुत मज़ेदार लगता है, एक बार आप इस तरीके से इस कद्दू को बनाइए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारा कट कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। आप चाहें तो सॉफ्ट कद्दू है डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बॉईल करने की। ट्रेडिशनल तरीके से तो क्या होता है, हिमाचल में बहुत बड़े भड्डू टाइप होते हैं और इसे आग में कुक किया जाता है धीरे धीरे, तो वो डायरेक्ट ही कुक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा वही ट्रेडिशनल टेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आज कद्दू की रेसिपी में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कुकर में बॉईल करूँगी। तो बॉईल मतलब सिर्फ इसमें हमें एक सीटी भरनी है, बस सीटी पूरी नहीं आनी चाहिए, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारा कद्दू मैं अपने कुकर में डाल देती हूँ पहले, और फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिया है। मैं हल्का सा इस पर नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, आधी छोटी चम्मच, चुटकी भर तो नहीं है। और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच से कम मैंने हल्दी ली है। और मैं जरा सा यहाँ पे पानी लूँगी, कद्दू का खुद का भी पानी होता है, इसलिए बहुत पानी नहीं डालना है, बिल्कुल जरा सा। अब इसका कवर लगा देंगे हम, और इसको अब हम, अगर आपको कल लगता है कि कद्दू बहुत सख्त है तो आप उसमें एक विसल लगा दीजिए, अगर सॉफ्ट है तो उसमें बस थोड़ी सी सीटी भरनी है और फ्लेम ऑफ करना है बस। तो मैं यही तरीका आपको समझा रही थी। तो इसे अब मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ। तो ये देखिए इसमें मेरी सीटी भर चुकी है, और मैंने इसको सीटी भी जो भरी थी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही कुकर में सीटी भरी थी। और जैसे ही इसमें ये एक सीटी भर गई है, अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसी स्टीम पे ये कुक होगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके की मेरी फ्लेम थी, और मैं इसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पे कद्दू हमारा, इसका जो प्रेशर है वो निकल गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कद्दू काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया और इसमें बहुत सारा पानी भी निकल गया है। देखिए कद्दू का खुद का बहुत पानी होता है, ये देखिए। तो इसीलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बॉईल करते, अगर आप करते हैं तो बॉईल कद्दू को। तो बस अब इसको हम लोग छौंक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम किया है, और इसको ना सरसों के तेल पे ही बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगता है ये। और इसमें भी अब मैं एक तेज पत्ता डाल दूंगी, और साथ में मैंने एक सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच सौंफ लिया है, सौंफ जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है कद्दू की सब्जी में, इसे डाल देंगे। और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच ही मैंने मेथी दाना लिया है। अब साथ में ही मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है।
तो हींग और मेथी और जो सौंफ है ना, ये ज़रूर से डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कद्दू की सब्ज़ी में। तो इसको एक बार इस तरीके से मिला लेते हैं ताकि जो भी हमने ये खड़े मसाले डाले हैं ये अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है इमली का रस, मतलब इमली को मैंने पहले भिगो दिया था और उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। ट्रेडिशनली हिमाचल में इमली ही डाली जाती है, इसीलिए मैंने इमली को पहले 1 घंटे पहले भिगो दिया था और उसको मैंने छान लिया है। उसका पल्प निकाल के यहाँ पे इमली डाल देंगे। और यहाँ पे एक टुकड़ा मैंने गुड़ का डाला है, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब उसको तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि हम खट्टा मीठा कद्दू बना रहे हैं आज। तो हिमाचल धाम में ऐसे ही कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, खट्टा खट्टा कद्दू बहुत टेस्टी लगता है। और आपने भंडारे में भी कभी मंदिर में आपने अगर भंडारा खाया होगा तो किसी शादी बारात में भी कद्दू ऐसे ही बनाया जाता है, खट्टा वाला। तो ये देखिए यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें एक अच्छा बॉईल आ गया है। अब जो हमने कद्दू को बॉईल करके रखा था वो यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो मैं सारा ही कद्दू इस पे डाल देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है हिमाचल में, इसी तरीके से बनाया जाता है। कोई भी वहाँ पे शादी हो, बारात हो, मतलब कोई भी शुभ काम हो या कुछ भी काम हो, तो वहाँ पे धाम जब भी खिलाई जाती है तो उसमें एक सब्जी ये वाली भी ज़रूर होती है। तो ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब कुछ यहाँ पे हम मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, तो नमक मैंने पहले भी डाला था, तो यहाँ पे ध्यान से नमक डालेंगे। अब इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, हल्दी भी पहले डाली थी। और अब यहाँ पे 1 से 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 से छोटी चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 से 2 छोटी चम्मच। साथ में ही थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास इमली नहीं है तो इसी स्टेज में आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारी सब्जी का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। तो एक बार मिक्स कर देंगे और हम इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी सी लिक्विड ही लग रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको और कुक करूँगी। वैसे आपने भंडारे में अगर खाया होगा तो आपने ऐसे ही सब्जी देखी होगी डालते हुए, जब वो हमारे उसमें डालते हैं प्लेटों में। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो चुकी है कद्दू की सब्जी। तैयार नहीं हुई है, अभी एक इंग्रेडिएंट और करना है। और जब मेरे घर पे आग लगी थी वो तो आपको दिखाना तो है ही कि कैसे आग लगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है और इसको मैं अभी एक साइड पे रख दूंगी। तो ये कद्दू की सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे गाढ़ी होती जाएगी। अब मैंने क्या किया, ट्रेडिशनली इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कड़छी में मस्टर्ड ऑयल को गर्म किया है। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, वैसे तो उसमें ये चीज़ें करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसमें स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। हिमाचल में इसी तरीके से बनाया जाता है ट्रेडिशनली। तो यहाँ पे मैंने इस कड़छी में थोड़ा सा आग लगानी होती है तेल में इस तरीके से, लेकिन ये बहुत केयरफुल होके करना है, बहुत ध्यान से करना है। तो जैसे इस पे आग लग जाएगी तो जो हमारी ये सब्जी है ना, इसके अंदर इस तेल को और इस आग को डाल देना है। अगर आपके पास ये नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक कोयला ले सकते हैं और इस धुएं पे देखिए जो धुआं आ रहा है ना, इस धुएं पे ही इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे एक स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगता है कद्दू की सब्जी इस टाइम पे। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप एक कोयला रख दें और कोयले के ऊपर थोड़ा सा घी तेल डाल सकते हैं, और उसका भी जो धुआं होता है ना, उससे भी हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यही मैंने किया था आज। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था इस तरीके से, और यकीन मानिए ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। ये जो मैंने कड़छी में आग लगा के सब्जी में डाला ना, तो मैं बता नहीं सकती, इसकी वजह से सब्जी का टेस्ट पूरा डिफरेंट हो गया। जो नॉर्मल हम कद्दू की सब्जी रोज़ बनाते हैं ना, उससे बहुत ही अलग ये सब्जी बना। और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भंडारे में और मंदिर के भंडारे में ये सब्जी खा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमको मिलती है ना, जब आपने कभी मंदिरों में भंडारा खाया होगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोशिश की है मैंने थोड़ी सी हिमाचली ट्रेडिशनल सब्जी बनाने की। अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इसे फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।